सो स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया। अब चलिए बाकी की एक्सरसाइज करते हैं। थर्ड पार्ट में थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, वेरीफाई दैट नेगेटिव ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, चलिए करते हैं। इसके ऊपर हमने एक एग्जाम्पल भी किया था, आपको याद हो तो, है ना, यही सेम एग्जाम्पल, बस नंबर चेंज है, ठीक है, वही सेम तरीके से करेंगे। ओके, चलो करते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलो लेट्स डू इट। सो फर्स्ट क्या है, वी हैव, हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 11/15, राइट। तो उसके बाद क्या करो, हमें एडिटिव इनवर्स तो बताना है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 11/15 इज क्या होगा, माइनस एक्स, और माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 11/15, राइट। सिंस, अब ये सिंस क्या, सिंस 11/15 प्लस माइनस 11/15 इज इक्वल टू 0, है ना। ये इसका इनवर्स क्यों है, क्योंकि इसको और इसको जब ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो इसका मतलब यही सेम इक्वालिटी क्या शो करती है, द सेम इक्वालिटी, कौन सी इक्वालिटी, ये वाली, कहाँ की, ये वाली, ठीक है। क्या शो करती है, 11/15 माइनस 11/15 इज इक्वल टू 0 shows that 11/15 क्या, माइनस 11/15, ये जो माइनस 11/15 है इसका इनवर्स 11/15 है ना। दैट माइनस 11/15 यहाँ पे ऐसे अपॉस्ट्रोफी एस, माइनस 11/15 इनवर्स इज 11/15, है ना, क्योंकि इनको ऐड करने पे भी तो 0 आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना, हेंस प्रूव्ड, है ना। समझ में आया कि यही सेम इक्वालिटी क्या शो कर रही है, अगर 11/15 का इनवर्स माइनस 11/15 है तो 0 आ रहा है, तो माइनस 11/15 का भी तो इनवर्स 11/15 है, तभी तो इसको जब ऐड किया 0 आया। मतलब ये इक्वालिटी ये भी बता रही है कि माइनस 11/15 ये अपॉस्ट्रोफी एस है, ठीक है, मतलब माइनस 11/15 का इनवर्स इज 11/15, दैट इज इसका नेगेटिव, इनवर्स मतलब नेगेटिव, है ना। तो इसका नेगेटिव क्या है, 11/15, जो कि अल्टीमेटली किसकी वैल्यू है, एक्स की, राइट। सो स्टूडेंट्स, so copy it, right। so students, with the same way हम सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -13/17, तो -13/17 जो कि x की वैल्यू है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 13/17 जो कि माइनस एक्स है। अब यहाँ पे ये इसका इनवर्स क्यों है, क्योंकि इन दोनों को जब ऐड किया तो क्या आ रहा है, 0। और यही इक्वालिटी ये भी शो करती है कि 13/17 इनवर्स है किसका, -13/17 का, है ना। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि -13/17 का नेगेटिव है -13/7, मतलब 13/17 का जो नेगेटिव है -13/17 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -13/17 की, जो कि अल्टीमेटली किसकी वैल्यू है, एक्स की। क्लियर, मतलब ये जो 13/17 है ये तो पहले से ही माइनस एक्स की वैल्यू थी। अब इसमें जब हमने फिर इसका नेगेटिव लिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, है ना। तो मतलब -13/17 आ जाएगा, है ना, -13/17 जो कि माइनस एक्स हो जाएगा, फिर से माइनस ऑफ माइनस एक्स, राइट। तो इसलिए इसकी वैल्यू -13/17 है, जो कि अल्टीमेटली किसकी वैल्यू है, एक्स की। तो हेंस माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, दैट इज नेगेटिव ऑफ नेगेटिव एक्स। क्लियर, यस। सो आई होप इट इज वेरी मच विजिबल। सो स्टूडेंट्स, अब देखो क्वेश्चन 4 में क्या करना है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, सिंपल रेसिप्रोकल, राइट। चलो करते हैं। सोल्यूशन 4, फर्स्ट पार्ट, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ क्या है, -13, राइट। -13 इज 1/-13, राइट। और चेक कैसे करोगे, इंटू करने पे 1 आना चाहिए, तो देखो आता है कि नहीं, -13 इंटू 1/-13 कैंसिल हो गया, क्या आ रहा है, 1 ही तो आ रहा है, राइट। ऐसे ही सेकंड भी होगा, सेकंड में क्या है, सेकंड में है -13/9, राइट। सो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ क्या है, -13
अपॉन 19 इज इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन्स एग्जैक्ट उल्टा, 19 अपॉन -13। चेक कैसे करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -13/19 इंटू 19 अपॉन -13। आना क्या चाहिए, इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब 1, ये कैंसिल आ क्या रहा है, 1 ही तो आ रहा है, राइट। ऐसे ही बाकी के पार्ट्स भी होंगे। सो स्टूडेंट्स ऐसे ही हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्वेश्चन भी करेंगे। कैसे, इस यहाँ पे इन्वर्स किसका बताना था, 1/5, तो 1/5 का उल्टा क्या हुआ, 5, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, हेंस चेक्ड, सही है हमारा आंसर। फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -5/8 इंटू -3/7, तो इसको सॉल्व करो, वैल्यू क्या आ रही है 15/56, तो 15/56 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 56/15, राइट। और चेक कैसे करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, मतलब सही है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसका, -1 इंटू -2/5, तो कि पहले इसको सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है 2/5, तो 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका एग्जैक्ट उल्टा, दैट इज 5/2, ठीक है। फिर चेक कैसे करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2/5 इंटू 5/2, 1 आया। ऐसे ही 6 का भी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसका, -1 का, तो -1 का उल्टा क्या होगा 1/-1, है ना, क्योंकि आपको ही पता है अगर यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/-1। चेक कैसे करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 आ रहा है, हेंस प्रूव्ड, राइट। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ। यहाँ पे क्या करना है, प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज की गई है, राइट। चलो करते हैं। फर्स्ट में देखो -4/5 इंटू 1, ओके, इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5, ओके, विच इज इक्वल टू -4/5। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यही तो प्रॉपर्टी यूज हुई है। 1 को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करो वो नंबर खुद आ रहा है, और चाहे जिस ऑर्डर में करो, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी का नाम मैं यहाँ पे लिख दूँ, स्टूडेंट्स यू विल बी doing it in your fair copy properly, okay. So 1 is the multiplicative identity, ये प्रॉपर्टी यूज हुई है फर्स्ट में, ठीक है। सेकेंड में यहाँ पे देखो -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 टू -3। स्टूडेंट्स यही प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे थे, कहाँ पे, यहाँ पे कम्यूटेटिविटी की। सो यहाँ पे वही है ना, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। सो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है स्टूडेंट्स, दिस इज सिंगल यू, ओके, यस, कम्यूटेटिविटी, राइट, कम्यूटेविट, ओके, कम्यूटेटिविटी, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, -19/29 इज इक्वल इंटू 29, ये तो वही है जो हमने अभी यहाँ पे की, क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आया 1 आया, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सो जस्ट राइटिंग इट डाउन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके, यस। चलो नेक्स्ट, मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। चलो करते हैं, स्टूडेंट्स विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट पार्ट, ओके, यस।